नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। इनकम टैक्स असेसमेंट, अपील, 148 नोटिस, सिक्योरिटी पूरी सीरीज है। आप भी उसे देख के अपना केस खुद चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और उन वीडियो की हेल्प से आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हो। उसी कड़ी में मैंने आज की वीडियो बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 31 मार्च 25 खत्म हुआ है। बहुत सारे लोगों के असेसमेंट ऑर्डर पास हुए हैं, या तो पास हुए हैं 143.3 में सिक्योरिटी के अंदर, या 147 और 148 के अंदर इनकम टैक्स एस्केपमेंट रीअसेसमेंट के अंदर। दिक्कत उन लोगों को नहीं है जिनकी गलत एडिशन हो गई है, वो तो अपील फाइल करेंगे। दिक्कत वहां आ रही है जहां पे एडिशन बिल्कुल ठीक है और आप अपील फाइल करोगे भी तो किस बेस पे करोगे, और अब पेनल्टी का क्या करें, क्योंकि साथ में पेनल्टी भी लग गई है। आज की वीडियो मेरी इसी ऊपर है। दो ऑप्शन बताऊंगा आज मैं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रोफेशनल लोग, क्लाइंट सब देखिएगा। आज आपको मैं डिसीजन देना सिखाऊंगा कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। आपके इनकम टैक्स का ऑर्डर हो गया है, आपकी एडिशन हो गई है, मोटा टैक्स निकल गया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी पेपर नहीं है अपील करने के लिए। आगे देखिएगा दोस्तों, जब एडिशन होती है, अच्छा एडिशन का मतलब समझा देता हूँ, कई लोग समझ नहीं पाते। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख का कैश डिपॉजिट हुआ और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने 10 लाख रुपए को ऐड कर दिया, आपकी इनकम मान ली, और उसके ऊपर टैक्स निकाल दिया 60%, इंटरेस्ट मिला के वो 10 लाख का टैक्स निकल गया। यानी कि 10 लाख का एडिशन और मोटा मोटा 10 लाख का ही टैक्स निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि 60% टैक्स निकालते हैं ये लोग। आपके पास कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी 10 लाख की, और अभी भी नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है, ठीक ठाक है, तो आप अपील फाइल करोगे। पहली चीज तो ये मैटर मैं ले नहीं रहा आज की वीडियो में, अपने अपील फाइल कर दी, लड़ोगे आप। एक एडिशन ऐसा हुआ जिसके पास आपका कोई भी प्रूफ नहीं था, आप उसके अंदर टैक्स पे कर दोगे या टैक्स पे करोगे। एग्जाम्पल के लिए, जिन लोगों ने सैलरी में फेक डिडक्शन लिया है, मेन तो मैंने इसके लिए बनाया है। मैंने बहुत सारे केस कराए हैं जहाँ के सैलरी फेक डिडक्शन थी, मैंने रिप्लाई दिए सब जगह, और जितना डिडक्शन फेक लिया हुआ था उतना मैं टैक्स पहले जमा करा दिया था और उतना ही एडिशन हुआ। अब सब मेरे से कह रहे हैं कि सर ये काम तो हम खुद भी कर लेते, जो टैक्स बन रहा था या आपने भी जमा कराई, हम भी जमा कर लेते। अब पेनल्टी अलग से आ रही है, 200% की पेनल्टी इस केस में। दिखाऊंगा अभी आगे, बताऊंगा क्या करना है। ऐसे केस जहाँ पे फेक सैलरी, अपील तो फाइल कर नहीं पाओगे। अपील में करोगे क्या, क्या लिखोगे? पेनल्टी 200% अलग से इनिशिएट हो गई है, शुरुआत हो गई है उसकी। या 26 ईयर्स में इनकम थी, वो एडिशन होगा। मान लो आपकी 26 ईयर्स में इनकम थी, आपने आइटम नहीं भरी, केस लग गया, आपकी एडिशन हो गई। अब इस केस में क्या करोगे? आप लड़ोगे तो ना, आपने वाकई में इनकम नहीं दिखाई। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ये एक्चुअल एडिशन है, इसमें आपको अपील फाइल करके क्या करोगे? आप भूल गए, अब आपने टैक्स पे कर दिया होगा या टैक्स पे करोगे। या कुछ ऐसा कैश डिपॉजिट जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2 साल पहले मेरे पास एक केस आया था, 2.5 साल पहले। प्रॉपर्टी का 90 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट था। 3-4 सी के पास गया, सबने बोल दिया आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है यार, क्या करोगे? टैक्स जमा कर दो। मेरे पास भी आए, बेसिक उन्होंने बोला कि यार कैसे इस केस को हैंडल करोगे। माना नहीं वो, मैं उसका केस जरूर कराया, उसने पूरा टैक्स जमा कर दिया विद पेनल्टी भी अपने आप ही। उसकी स्टोरी बताऊंगा अलग से। मैंने उसका 70 लाख रुपए का फायदा कराया, 70 लाख रुपये का फायदा। आज भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो केस मैंने करा दिया, 70 लाख का फायदा हो गया, वो अलग से बताऊंगा। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी एडिशन कन्फर्म थी और आपके पास अपील करने का कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे में क्या करें दोस्तों? बड़ा अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब जब आपने एडिशन हो गई है, उसके ऊपर आपने हो सकता है टैक्स पे कर दिया पहले, या पे करोगे या पे करने वाले हो, आपको लगता है कि पे कर दूंगा मैं, तो आपके ऊपर 2 तरह की पेनल्टी लगती है। एक होती है पेनल्टी सेक्शन 270A के अंदर, जहां 50% है और 200% तक है टैक्स की। यानी कि किसी मैंने जो केस दिखाया, मोटा मोटा मांगे चलता 10 लाख का किसी का टैक्स लगा है, तो इस केस में उसके ऊपर 20 लाख रुपए का पेनल्टी हो लगेगी। 200%, 20 लाख की पेनल्टी डबल। पता नहीं किसने कानून बनाया है ये, गलती किससे नहीं हो जाती है। किसी ने फेक सैलरी में डिडक्शन ले लिया। सैलरी वालों को सोचना चाहिए कि सैलरी वाले बेचारे पहले टैक्स पे करते हैं, फिर उनके अकाउंट में सैलरी आती है। मान लिया मैंने गलती हो गई है, चाहे वो गलती जानबूझ के भी क्यों ना हुई हो, या किसी से करवा दी है, आप उसकी हिस्ट्री भी चेक तो करोगे कि कितने सालों से आपको टैक्स पे करता आ रहा है। हॉनेस्ट टैक्स पे होता है सैलरी वाला। मुझे तरस आता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरी वाले ईमानदारी से देते हैं। एक आध बार हो गया तो हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है सोचना चाहिए सरकार को इस बारे में। 10 लाख की डिडक्शन अगर ले ली किसी ने फेक, उसके ऊपर टैक्स निकल गया 10 लाख का, तो 20 लाख की पेनल्टी
पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। चलिए कोई नहीं, आता हूँ इमोशनल से बाहर। एक 50% भी है इसी में ही, 50% किसी को लगती नहीं है दोस्तों। मेरे पास जो केस आए हैं, इक्का दुक्का 100 केस अगर कराए होंगे तो इक्का दुक्का कोई 50% पेनल्टी लगाता है, साढ़े 200% लगाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सिचुएशन को देख के पेनल्टी लगाएं। 200% पेनल्टी हर केस में नहीं है। बताऊँगा कौन से केस है। एक पेनल्टी और लगती है, वो है अंडर सेक्शन 271 डबल AC, जिसके अंदर 10% की पेनल्टी लगती है। ये उस केस में लगती है दोस्तों जहां पे आपका टैक्स लगता है 60%, सेक्शन 115 BBE में। अब यहाँ फर्क है, डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी टॉपिक कुछ हो रहा है। यहाँ पे 200% है या 10% है। यहाँ 200 इसलिए है कि यहाँ टैक्स लगता है नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से। जैसे सैलरी में आपने डिडक्शन ले ली, मान लीजिए 30 लाख रुपए की फेक, वो सैलरी डिडक्शन एड बैक हो गई, आपका नॉर्मल जो स्लैब है उस पर टैक्स निकलेगा, तो टैक्स 10 लाख निकला। यही 30 लाख रुपये अगर दूसरा होता तो 30 लाख पे 60% टैक्स लगता, 25% सेस फिर इंटरेस्ट, तो 30 लाख के ऊपर मोटा मोटा आपका टैक्स जो है ना, यहाँ तो 10 लाख बना है, उसमें कम से कम 40 लाख का टैक्स बन जाता है आपका। तो जब 40 लाख का टैक्स बन जाएगा तो सरकार ने कहा कि जब हम हायर टैक्स तो लगा ही रहे हैं तो पेनल्टी थोड़ी कम लगाएं। बड़ा अच्छा प्यारा सा हेल्प कर दी सरकार ने हमारी, 10% टैक्स लगा के पेनल्टी लगा के यहाँ पे। ऑलरेडी 60% और 25% समझ रहे हो, और 4% सेस, और फिर इंटरेस्ट 3-4 साल पुराना इंटरेस्ट, तो कम से कम 140% ऑलरेडी पड़ जाता है आपका ये। तो उस पर 10% लगाया तो कौन सा एहसान कर दिया। चलो कोई नहीं। अब आपके पास दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है इस केस में, जहां पे आपकी एडिशन हो गई है, फिक्स सैलरी का केस है, या कोई ऐसी एडिशन जहां पे आप अपील फाइल नहीं कर रहे हो, टैक्स जमा कर चुके हो। ऑप्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए कहता हूं प्रैक्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आप एक तो अपील फाइल कर दीजिए और टैक्स पूरा पे कर दीजिए। अगर पे कर दिया तो अच्छी बात है। क्या फायदा होगा उससे अपील फाइल करने से? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं है, बताता हूँ फायदा क्या होगा। कोई ना कोई स्कीम आती है दोस्तों हर 3-4 साल के अंदर। स्कीम आएगी, 2020 में आई थी विवाद से विश्वास, 2024 में आई है, भगवान करे एक साल में और आ जाए तो आपको टाइम मिल जाएगा। एक तो आपका फालतू पैसा जो पे हुआ वो रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा पे कर दिया विथ इंटरेस्ट, और स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैक्स मांगते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे करा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ में टैक्स पूरा पे करने के लिए इसलिए कहना दोस्तों, हो सकता है कि आपका ये अपील डिसमिस हो जाए या स्कीम ना है, कुछ भी हो, कम से कम जो आपका 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चल रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड पे, वो कम से कम खत्म हो जाएगा। आपका यहाँ कम से कम पेमेंट का रिस्क 0 हो जाता है, और आपके पास कुछ प्रूफ भी नहीं है। क्वेश्चन ये भी आएगा इतना पैसा नहीं क्या करें, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आपके पास पैसा भी नहीं है, आपने फेक सैलरी का डिडक्शन भी ले लिया, या कोई ऐसी एडिशन थी जिसके बाद डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अपील भी फाइल नहीं कर सकते, या अपील फाइल करोगे जीतोगे भी नहीं, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, टैक्स जमा करना पड़ेगा। अच्छा मान लेता हूँ मैं अपील मान लो डिसमिस भी हो गई, स्कीम नहीं आई, आपकी अपील डिसमिस होगी, कागज तो है नहीं आपके पास, दोगे क्या, तो आपको सबमिशन दे नहीं पाओगे, अपील आपकी डिसमिस हो गई, तो आपको पेनल्टी का रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, जो मैंने पीछे दिखाया 200% वाला या 10% वाला। उसमें क्या होगा, देखो 10% तो जमा ही कर देगा आदमी, जब इतना मोटा टैक्स जो जमा करेगा वो 10% भी जमा कर देगा। दिक्कत आ रही है 200% वाली में, जहाँ फेक सैलरी वालों को 10 लाख का टैक्स है, पेनल्टी 20 लाख की अभी भी तलवार लटक रही है। उसने किसी ना किसी तरह के 10 लाख तो वापस कर दिया, तो 20 लाख कहाँ से लाएगा वो, बहुत ही दिक्कत है। सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिप्लाई जाता है पेनल्टी का, और बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, चाहे वो इनकम टैक्स का असेसमेंट हो, सिक्योरिटी का, या 148 का केस हो, या पेनल्टी का, कोई भी रिप्लाई है जो इनकम टैक्स ऑफिसर फर्स्ट स्टेज के पास जा रहा है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने सारे लीगल मैरिड ग्राउंड सारे के सारे यहीं पे लेने हैं। इसके बाद तो आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग बात कहने बैठ जाओ, यहाँ पे दोबारा से बात कहने बैठ जाओ, आपको अपनी सारी बात मोटी मोटी यहीं पे खत्म करनी है। फीस मैंने लिख दी है, फीस इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ग्राउंड लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गई तो फिर CIT अपील पे जाओगे आप, इसकी भी फीस लगेगी। यहाँ रिजेक्ट हो गई तो आप ITT पे जाओगे, इसकी भी फीस है। तो मोटा मोटा आपका 1.25 लाख का खर्चा हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी पेनल्टी का अमाउंट कितना है। छोटा अमाउंट है ऑब्वियसली आप जमा कर दोगे, मोटा अमाउंट है रिस्क लोगे। 20 लाख की पेनल्टी किसी की है तो आप, मुझे लगता है कि 1.25 लाख रुपये खर्च करके आपको लेना पड़ेगा। अच्छा आप बोलोगे जीतोगे, बताता हूँ उसके बारे में भी। अगर देखो पेनल्टी पेंडिंग हुई और स्कीम आ गई, आपने अपील तो फाइल कर दी, यहाँ पे ITO पे गए, आपने अपील फाइल कर दी, 2-3 साल केस तो चलेगा, 3-4 साल केस चलेगा। भगवान करे कोई स्कीम बीच में आ गई, अभी स्कीम आई थी पेनल्टी के ऊपर जो खत्म हुई है, अभी 25% जमा करना था सिर्फ। मान लो आपने यहाँ पे 40-50 खर्चा कर दिया, CIT अपील फाइल कर रखी है, स्कीम आ गई, 25% पे करके निकल जाओ उससे, कितना फायदा हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर तो लगाएगा पेनल्टी, ये छोड़ते नहीं है पेनल्टी, ये
200% पेनल्टी लगेगी लगेगी। सीआईटी अपील भी 50% चांस है कि छोड़े, 50% लगेगी लगेगी। आपको रिलीफ मिलेगा आईटीटी में, बताता हूँ उसके बारे में भी। डिसीजन धीरे धीरे लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अब गलती तो हो गई है यार, आपने टैक्स भी पे कर दिया और आईटीओ 200% की पेनल्टी लगाएगा। अब मैं करूँ क्या? प्रोफेशनल्स क्या कहें अपने क्लाइंट्स को, और जिनका एडिशन हो गया वो क्या कहें? ऑप्शन 2, आप अपील फाइल ना करें। वो टैक्स तो पे करना है पहले भी अब भी। ये कौन से केस है? मैं पहले कह रहा था अपील फाइल करें, अब मैं कह रहा हूँ अपील फाइल ना करें। कुछ केस ऐसे भी हैं दोस्तों जिसके अंदर आपको अपील बिल्कुल फाइल नहीं करनी चाहिए। रीज़न क्या है? जो कमिश्नर है इनकम टैक्स में, सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, उसके बाद पूरी पावर है कि वो आपकी इनकम को बढ़ा भी दे। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कैश क्यों कह रहा हूँ मैं। एक क्लाइंट था मेरा, उसका 1 करोड़ का कैश डिपॉजिट था, 1 करोड़ का कैश डिपॉजिट, उसके पास जीरो सोर्स, कुछ था ही नहीं, और उसकी पोजीशन भी ऐसी थी, मैं यहाँ बता नहीं सकता। मैंने क्या करा, मैंने 70 लाख रुपए उसकी आईटीआर में भर दिया, टैक्स जमा कर दिया, 70 लाख का आईटीआर में दिखा दिया, टैक्स जमा कर दिया। 30 लाख रुपए एओ ने एडिशन कर दिया और 30 लाख पे पेनल्टी भी लगा दी, इनिशिएट कर दी। मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे ना मैं उसका पूरा टैक्स जमा कर दूंगा, यहां पे मैं अपील फाइल नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मैं सीआईटी बिल के पास जाऊंगा, ये हम प्रोफेशनल्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज के लिए सीआईटी अपील फाइल करना भी जरूरी नहीं है, इसको एनालाइज करना है। सीआईटी अपील भी अपना दिमाग लगा के आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। कायदे से तो पेनल्टी पूरे पे लगनी चाहिए, क्योंकि इनकम एस्केपमेंट 1 करोड़ रुपए की है। भले मैंने आईटीआर में दिखा दिया और टैक्स पे कर दिया हो, लेकिन तब भी मुझे उसका सोर्स बताना पड़ता है कि कैश क्रेडिट कैसे है। यहाँ पे मैंने स्लैब रेट ले लिया, यहाँ पे उसने 115 बीबी लगाया 60%, तो मैं तो बच गया। अगर मैं इसकी अपील फाइल कर देता तो सीआईटी अपील इस बात को पकड़ सकता था, मेरी चालाकी को पकड़ लेता और क्या करता, पूरे 1 करोड़ के ऊपर इनकम एस्केपमेंट मान लेता, एनहेंसमेंट कर देता, टैक्स बढ़ जाता। तो यहाँ पे इस केस में मैंने अपील फाइल नहीं करी है। तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ अपील फाइल करनी, कहाँ नहीं। अच्छा, मैंने अपील फाइल नहीं करी, अब क्या होगा? मैं पेनल्टी का रिप्लाई दूंगा आईटीओ पे, सीआईटी अपील पे और आईटीटी पे। 99% चांस है कि आपको रिलीफ मिल जाए, चाहे आपकी पेनल्टी कैसी भी हो, कुछ भी पेनल्टी हो आपकी, 99% चांस है। बताऊंगा अभी क्यों। चलो पेनल्टी पेंडिंग रही, इसमें 3-4 साल लगेंगे मान के चल रहा हूं मैं, तो क्या होगा आपका 3-4 साल के अंदर कोई ना कोई स्कीम आ जाती है, आप 25% पे करोगे तब भी बच जाओगे। आपके पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, आप कुछ भी कर लो, जो मैंने बताया आपको ये ऑप्शन करना है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पेनल्टी बच सकती है, 99% चांस है, कैसे हैं वो भी समझ लो। हालांकि मैं प्रैक्टिकली बनाऊंगा अलग से वीडियो पेनल्टी को लेके। फिर भी दोस्तों, एक तो पेनल्टी जो है ना, सेक्शन 270 के अंदर चाहे 50% वाली है 200%, या सेक्शन 271 डबल एसी के अंदर 10% की पेनल्टी मैंडेटरी नहीं है। वहाँ मे वर्ड लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, दोनों पेनल्टी में लिखा हुआ है मे, यानी कि लगा सकते हैं। तो क्या स्टोरी है, शैल वर्ड नहीं है वहाँ पे, तो मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं एओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो देखेगा इस चीज़ को क्या जरूरी है भी कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन है जो कहता है कि यार विलफुल मेंस रिया हो, यानी कि जानबूझ के डेलिबरेटरी, कहते हैं ना साजिश रची गई हो, तो ही पेनल्टी लगानी चाहिए। पेनल्टी एक बहुत बड़ा जुर्म है जो इनकम टैक्स ऑफिसर आसानी से लगा देते हैं 200%, ऐसा नहीं है, गलत चीज़ है ये। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई आपराधिक साजिश करी गई है, वो चीज़। ऑर्डर और पेनल्टी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा इनकम टैक्स में कोई चीज़ एडिशन हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पेनल्टी लगेगी। एग्जाम्पल के लिए 26 इसमें एक इनकम थी, मैंने आईटीआर नहीं भरी, मेरा केस लग गया, वो एडिशन हो गई, तो पेनल्टी किस चीज़ की? मैं 26 में दिख तो रहा था आपको, क्या मैंने कोई चोरी कर ली? हाँ, मैंने आईटीआर नहीं भरी, मैंने आईटीआर भर दी है, पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया है, पेनल्टी क्यों? मैंने कौन सी चीज़ छुपा ली है ना? गलत। डेलिबरेटली मैंने बता दिया ये, क्या कुछ चीज़ मैंने जानबूझ के करा है, कोई आपराधिक साजिश रचा है। जैसे फेक सैलरी वाले इतने सालों से टैक्स पे कर रहे थे रेगुलर, 1 या 2 साल में अगर ले लिया है तो मैंने कौन सी गलती करती, और वो भी मैं किसी के इन्फ्लुएंसर में आ गया था, किसी ने मुझे गलत एडवाइस करी है, मैं तो हर साल टैक्स पे कर रहा हूँ रेगुलर, अभी भी मैंने पे कर दिया विद इंटरेस्ट। देखो इस चीज़ को, ये जरूरी है। हिस्ट्री बताई दी मैंने, हिस्ट्री कैसी है, इतने साल टैक्स पे कर रहा है। लॉस टू द रिवेन्यू, रिवेन्यू को लॉस क्या हुआ भाई? ठीक है, फेक सैलरी में डिडक्शन ले लिया, या मैंने आईटीआर नहीं भरी थी, मैंने रिवर्स कर दिया उसको, पूरा टैक्स पे कर दिया, विद रिफंड पे कर दिया, कोई नुकसान थोड़ा हुआ रिवेन्यू को कोई, तो पेनल्टी का बात की। बोनाफाइड एक्ट और फुल टैक्स पे, मैंने असेसमेंट में ईमानदारी दिखाई, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने टैक्स भी पे कर दिया। तो क्या डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है कि एक बोनाफाइड असेसी को एक रिवॉर्ड देना चाहिए या उसको पैनल करना चाहिए?
मेरा स्टाफ एक काम करता है, मान लीजिए उससे गलती हो गई बेचारे से, मेरे पास आया से गलती हो गई, इतना नुकसान हो गया एसएससी का। अब क्या मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ या मैं समझाऊंगा कि चीज़ का ध्यान रखियो यार, अगली बार इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये रखना है, और अपने एसएससी से बात करूंगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई भाई साहब ये, पर पेनल्टी तो लगाऊंगा कि उसकी सैलरी काट लूँ मैं उसकी, गलत हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा बेचारा, ध्यान रखना चाहिए। मुझे एफएम बना दें, मैं सब स्कीम ला दूंगा बढ़िया सी। एक्सप्लेनेशन जो दी है एसएससी की और जो एक्सेप्ट करी एओ ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जगह फेक सैलरी केस कराए हैं, मैंने ध्यान रखा आखिरी तक कि जो बात मैं बोलूँ वो एओ एक्सेप्ट करता रहे। मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर वीडियो देखते हैं मेरी, मैं हमेशा चाहता हूँ एसएससी का फ़ायदा हो, और इनकम टैक्स वाले से भी चाहूँगा कि वो रैशनल रहें, ये ध्यान रखें कि टैक्स एक्चुअल में पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये दो ऑप्शन थे आपके पास, डिटेल में बनाऊंगा कि इसका रिप्लाई कैसे बनाते हैं। तो दो ऑप्शन में से आपके पास मैंडेटरी, आपसे गलती हो गई है, मैं समझता हूँ जो भी हुआ है, आपने फेक सैलरी का डिडक्शन ले लिया, टैक्स पे कर दिया, पेनल्टी के लिए आपको आईटी तक दोस्तों लड़ना होगा, और ये आपकी ड्यूटी भी है, चाहे 5 लाख रुपए का पेनल्टी क्यों ना लग रही हो, उसके लिए आपकी ड्यूटी बनती है कि 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दें और 5 लाख रुपए बचा ले। हो सकता है वो ना बचे, लेकिन कैसे पता चलेगा बचेगी नहीं बचेगी? जब आप लड़ोगे तभी तो जीतोगे, जो लड़ेगा वही जीतेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जहाँ पे मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता हूँ और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और लॉ बताता हूँ। और जितना होगा दोस्तों इसको सब जगह शेयर करें। लोग बहुत परेशान हैं, प्रोफेशनल भी सही से गाइड नहीं कर पाते कई बार, और घबराते कि ऐसे केस में क्या कर रहे हैं यार, इसने टैक्स पे कर दिया, इसकी पेनल्टी भी लग रही है, और एक फीस लेना और देना अपने आप में एक टास्क है। मैंने जिनके केस कराए वो भी फीस के लिए कहते हैं सर फीस मांगे जा रहे हो आप, लेकिन क्या करें, हमें आपको बचाना भी तो है। तो ये ड्यूटी है हमारी कि एसएससी को सही तरीके से गाइड करें कि वो कैसे डिसीजन ले। तो फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।